हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी में है वर्षा, वायुदाब, पवन पेटिया टॉपिक, और इसमें एक वीडियो हो चुकी है। जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप लोगों को वहाँ से देख लें। और इसके अलावा हमारी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है जो उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स को फोकस करके बनाई गई है। तो उसका लिंक इस वीडियो के अंत में मिलेगा आप लोगों को, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पूरी की पूरी वीडियो है, 10-12 टेस्ट है, लगा के आप जरूर देख लें आपका लेवल क्या है। अगर कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करें तो वो बताया जाएगा। ठीक है, तो आज है टॉपिक, हम पढ़ेंगे वायुदाब पेटियाँ, पृथ्वी पर जो बनती हैं जितनी। तो आप लोगों को कमेंट करके पहले यही बताना है कि वायुदाब पेटियाँ कितनी है। ये ग्रुप सी में पूछा गया है। इंग्लिश में इसे प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ठीक, वायुदाब पेटियाँ, प्रेशर बेल्ट। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को वायुदाब, तापमान और घनत्व के बारे में बताया था, वायु के घनत्व के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि ये आप लोग यहाँ तभी समझ पाओगे जब पिछला थोड़ा सा याद होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वायु क्या थोड़ी सी जो गैसें हैं उनके कणों से मिलकर बनी हुई है, और जो कण होते हैं उनका भार होता है, वही भार जिस स्थान पर पड़ता है उसे बोलते हैं वायुदाब। और कभी कभी क्या करते हैं कि अगर किसी स्थान का या किसी वायु का आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, कणों की गति बढ़ जाएगी, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि वो फैल जाएंगे, तो उनका आयतन बढ़ जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं कि वायु का हल्का होना या वायु का घनत्व कम होना। अगर मान लो कि ये स्थान है एक, यहाँ इसका आपने टेम्परेचर अभी 10 डिग्री है, आपने इसका 30 डिग्री कर दिया, तो यहाँ जो वायु होगी वो वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी ऐसे। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सामान्य ताप पतन की दर से ऊपर जाने पर कोई भी वायु होगी वो ठंडी होगी, क्योंकि ऊपर जाने पर 165 डिग्री जाने पर 1 डिग्री का अंतर आ जाता है, वायु ठंडी होती है। ठीक है, तापमान कम होता है। तो यहाँ आप लोगों ने 30 डिग्री कर दिया, 10 से 30 डिग्री ये टेम्परेचर कर दिया। तो ऊपर जाने पर क्या होगा, यहाँ तो ये हल्की हो गई, हल्की होने के बाद ऊपर उठी, जब ऊपर उठी ऐसे, तो यहाँ फिर ये हल्की हो गई, सॉरी भारी हो गई, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी हवा का आप तापमान बढ़ाओगे, उसका घनत्व कम होगा, वहां वो हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी और उस जगह पर बनेगा लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि निम्न वायुदाब। क्योंकि हवा वहां रहेगी नहीं, वो ऊपर उठ जाएगी, वहां बन जाएगा निम्न वायुदाब। यही हमने पिछली वीडियो में समझा था। ठीक है, आज हम देखते हैं पृथ्वी पर बनने वाली वायुदाब पेटियां और इनसे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पृथ्वी कैसी है, चपटी तरीके की ये है, ऊपर से ऐसे तस्तरी के टाइप चपटी है पृथ्वी। तो अगर तुम अर्थ का यहाँ एक ऐसे गोल पिक्चर बनाने की कोशिश करोगे, तो यहाँ क्या बनेगा कि यहाँ 0 डिग्री देशांतर है, सॉरी अक्षांश है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। और ये भी मैंने बताया था कि 0 डिग्री जो भी विषुवत रेखा होगी उस पर वर्ष भर तापमान सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ 12 घंटे के दिन 12 घंटे के रात होता है, यहाँ पूरे वर्ष भर रहता है, तो इसलिए यहाँ तापमान सबसे ज्यादा होगा। और ऊपर जो ध्रुव होंगे, यहाँ ये 90 डिग्री है, ये उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल है, ये 90 डिग्री है, यहाँ इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ यानी कि दक्षिण, सॉरी उत्तरी ध्रुव। और ये साउथ है, इसे बोलेंगे दक्षिण ध्रुव। और अगर नॉर्मल कंडीशन में आप देख लो, क्योंकि यहाँ तो वर्ष भर तापमान सबसे ज्यादा रहता है, इस कारण क्या रहेगा कि यहाँ निम्न वायुदाब रहेगा, और यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है उच्च ध्रुवों पर, तो वहां हमेशा हाई तापमान रहना, सॉरी कम निम्न तापमान रहना चाहिए, वहां हाई प्रेशर बेल्ट बनना चाहिए, उच्च वायुदाब क्षेत्र बनना चाहिए। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ ध्रुवों पर और यहाँ ध्रुवों पर यहाँ बनेगा हाई प्रेशर बेल्ट, सॉरी हाई प्रेशर बनेगा, यानी कि उच्च दाब बनेगा। कहाँ बनेगा, इस क्षेत्र में यहाँ। और विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के लगभग इतना, आप ये मान लो यहाँ इतना, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में तापमान वर्ष भर के हिसाब से अगर आप जोड़ लो, औसत रूप से सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख लो आप LP, लो प्रेशर बनेगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। यहाँ भी बनेगा क्या, हाई प्रेशर। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि
अगर कोई पूछ ले कि ध्रुव पर किस कारण से बना है हाई प्रेशर, वो तापमान में अंतर के कारण, क्योंकि वहां बर्फ रहती है। और यहाँ ये जो लो प्रेशर बेल्ट बना है विषुवत रेखा पर, इसे बोलते हैं, ये किस कारण से बना है, यहाँ ये सूर्य के वर्ष भर ताप अधिक मिलने के कारण यहाँ बना है लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है इसे। और ये शांत क्षेत्र रहता है बिल्कुल, यहाँ वायु किसी भी तरीके की नहीं चलती है। यहाँ दोनों दिशाओं से आने वाली पवनें, उनके बारे में मैं बताऊंगा, तो दोनों दिशाओं से आने वाली पवनें मिलती है और इसे बोलते हैं अंत्य अभिसरण क्षेत्र, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये तो दो बेल्ट तो आप समझ गए कि ये वाली तीन बेल्ट तो आप समझ गए कि ये किस कारण से बनी है, तापमान के अंतर के कारण। लेकिन इसके अलावा चार बेल्ट और बनती है, तो यानी कि चार बेल्ट और बनती है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से उनका निर्माण होता है। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उस घूमने के कारण, कोरियोलिस बल के कारण और ऊपर जाने से वायु ठंडी होकर नीचे उतरने के कारण दो चार प्रेशर बेल्ट का और निर्माण होता है, यानी कि दो उत्तर में दो दक्षिण में, ठीक है, ऐसे बनता है। तो क्या होगा कि यहाँ आप देख लो इस साइड में कि यहाँ वायु हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी वायु, जैसे ही ऊपर उठी तो ऐसे उतरती है इस साइड, दोनों साइड उतरती है ऐसे। फिलहाल हम एक साइड का काउंट कर लेंगे, इधर का, इसे हेड कोर्स बोलते हैं। तो ये जैसे ही वायु यहाँ से हल्की होकर ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद वो जैसे ही गई, वहां ऊपर गई तो 165 मीटर के हिसाब से क्या है, 1 डिग्री का अंतर आ जाएगा। लेकिन बहुत ऊपर जाने के बाद ये वायु भारी हो जाएगी, यानी कि इसका तापमान कम हो जाएगा, इसका घनत्व बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगी। तो ये लगभग इस साइड उतरती है 30 से 35 डिग्री के बीच में, यानी कि 30 से और 35 डिग्री के बीच में, ठीक है। ये नॉर्थ है, इधर उत्तरी गोलार्ध है, तो इस साइड ये उतरेगी और इसे कहेंगे हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इंग्लिश में। अब ये तो लो प्रेशर बेल्ट होती हैं और इसका नाम होता है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, ठीक है। ये इस कारण से बनी, तो ये आप लोग समझ गए इसे। यहाँ ये किस कारण से बनी, ये हाई प्रेशर होगा। यहाँ किस कारण से बना हाई प्रेशर, यहाँ से हवा हल्की हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ठंडी हुई, भारी हो गई, भारी होने के बाद फिर वो नीचे उतरी। वो नीचे कहाँ उतरी, लगभग दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के बीच में, इसलिए वहां इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। और देखो किस कारण से बना है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जैसे घूमती है ऐसे, इसी कारण से लगभग आदर्श दशाएं हैं इसकी, यहाँ ये उतरती है। ऐसे ही इतना ही इधर उतरेगी है, ऐसे इधर इतना ही यहाँ आ गई है 30 से 35 डिग्री के बीच। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये 30 से 35 डिग्री ये साउथ है, दक्षिणी गोलार्ध है, और वह है उत्तरी गोलार्ध। इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो बहुत यानी कि 4-5 वीडियो पहले आप लोगों को बिल्कुल बता दिया, वहां से जाके देख ले। तो यहाँ भी यही सेम बनेगा, यही नाम है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ठीक है। जगह कम है तो इसलिए ज्यादा लिख नहीं पाते यहाँ। अब इसके अलावा एक प्रेशर बेल्ट यहां भी बनता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है ये वाला, यहाँ ये 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में होता है। ये नॉर्थ में होता है, इसका नाम नॉर्थ से लिख दोगे आप यहाँ। ऐसे ही इधर बनेगा, यहाँ ये 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में बनेगा, 60 से 65 डिग्री के बीच में बनेगा, लेकिन इधर साउथ लिखेंगे। देखो विषुवत रेखा से जो निचला हिस्सा होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, यानी साउथ हेमिस्फीयर बोलेंगे, और ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। अब ये कैसे किस कारण से बनी है, एक तो पृथ्वी घूम रही है पूर्व से पश्चिम, अगर घूम रही है तो अब केंद्रीय बल के कारण हवाएं कुछ तो इधर चली जाती है, कुछ उधर चली जाती है, तो यहाँ बन जाता है लो प्रेशर बेल्ट। दूसरे क्या चलता है कि इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में क्या चलती है, गर्म धाराएं, जल धाराएं चलती हैं, ठीक है, समुद्र की गर्म जल धाराएं चलती है, जिनके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। तो इनके कारण भी इसका निर्माण हुआ है। तो इसे बोलते हैं हम यहाँ उपध्रुवीय निम्न दाब
क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये इसका नाम होगा यहाँ। तो इसका निर्माण कैसे हुआ था, ऐसे ही यहाँ बना, यही सेम नाम यहाँ 60 से 65 के बीच होगा, यही उपोष्ण कटिबंधीय यहाँ होगा, क्योंकि जगह कम है तो आप लोग इसे लिख लेंगे। और ये क्या बनेगा यहाँ, लो प्रेशर। अब ये बनेगा क्या यहाँ, लो प्रेशर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये यहाँ हाई प्रेशर बनेगा और ये बनेगा यहाँ क्या, लो प्रेशर। तो ये प्रेशर बेल्ट आप लोग देख समझ गए कि कैसे बनी है पृथ्वी पर। टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है, 7 वायुदाब क्षेत्र है, 7 वायुदाब पेटियां है। तो ये आप लोग समझ गए कैसे बनी। एक बार और सुन लो कि सबसे ज्यादा जो तापमान रहता है पृथ्वी का वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र में, ठीक है। और चूंकि 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होते हैं तो पूरे वर्ष का औसत रूप से सबसे ज्यादा रहता है यहाँ। अगर तापमान सबसे ज्यादा यहाँ रहेगा तो यहाँ की वायु उस जो पृथ्वी है उसके हिसाब से पृथ्वी के जो धरातल है वो गर्म रहेगा यहाँ, और गर्म होने के साथ वायु भी गर्म होगी। गर्म होने के बाद वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो दोनों साइड में लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच, इधर भी 30 से 35 डिग्री के बीच ये नीचे उतरेगी। क्यों उतरेगी, क्योंकि ऊपर जाने के बाद वायु ठंडी होती है। अब ये समझ गए कैसे बने, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब ये कैसे बना, ये वाला उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, इसका बनने का कारण क्या है, एक तो पृथ्वी का घूर्णन है, क्योंकि यहाँ अपकेंद्रीय बल के कारण वायु इधर यहाँ से दूसरी इधर उधर चली जाती है, यहाँ नहीं रुकती। और दूसरे यहाँ क्या चलती हैं, गर्म जल धाराएं चलती हैं, इस कारण से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ये आप लोग समझ गए। और ध्रुवीय क्षेत्र को तो आप समझते ही हैं, तापमान के कारण बनता है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ बर्फ जमी रहती है, मोटी मोटी बर्फ की चादर है, तो इस कारण से इसका निर्माण हुआ है। अब एक चीज और समझ लो आप, मैं बताऊंगा आपको भी कि हम यहाँ देखेंगे पवनें कैसे चलती हैं, जो व्यापारिक पवनें, पछवा पवनें या ध्रुवीय पवनें क्यों चलती हैं, कैसे चलती हैं, हालांकि अगले वीडियो में करेंगे हम इसे। यहाँ बस थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को ये बेल्ट समझ लेनी है कि किस कारण से ये बनी है और इनका कारण क्या क्या है। अब इसके कुछ फैक्ट है वो देख लो। यहाँ एक तो ये जो विषुवत रेखा का क्षेत्र होता है बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है एकदम, ठीक है। यहाँ कोई भी क्षैतिज पवन नहीं चलती इस एरिया में। तो यहाँ पाया जाता है डोलड्रम क्षेत्र। तो डोलड्रम ये ग्रुप सी में 3-4 बार पूछ लिया, डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप लिख लें विषुवत रेखीय क्षेत्र में। तो ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, यहाँ पाया जाता है डोलड्रम क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ से जैसे ही ऊपर जाओगे यहाँ और यहाँ 30 से 35 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में ये शांत क्षेत्र बोलते हैं इसे, शांत क्षेत्र। चूंकि यहाँ वायु डायरेक्ट ऊपर से नीचे ऐसे आ रही है, वर्टिकल रूप से, लंबवत रूप से ऊपर से नीचे आ रही, और यहाँ कोई भी क्षैतिज पवन नहीं चलती। क्षैतिज का मतलब ऐसे पवन नहीं चलती, अगर ऐसे चलेगी तभी वायु महसूस देगी। तो यहाँ इसी कारण इसे शांत क्षेत्र बोलते हैं। तो शांत क्षेत्र को बोलोगे, लिखोगे कहाँ मिलेगा, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा ये। और इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं, अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश यही है, इसी का नाम है। अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं इसे, कि प्राचीन काल में पहले व्यापारी जो घोड़े का जो व्यापार होता था तो बहुत सारे व्यापारी यहाँ से घोड़े भरे वो और अपने पानी के जहाज में और इधर चल दिए इधर तक, या इधर से भरे यहाँ तक आ गए। तो यहाँ तो वायु दाब कम है तो जहाज पानी में डूब नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से जल से यहाँ तक गए तो यहाँ वायु दाब अधिक है, समुद्र में जैसे ही गए तो जहाज डूबने लगा। और इन्होंने सोचा कि कोई समुद्र का देवता है जो बलि मांग रहा है, तो ये अपने जहाज से घोड़े निकालकर पानी में डाल देते थे, क्योंकि जहाज डूबने से बच जाता था, जहाज का वजन कम हो जाता था। तो दोनों साइड में यही कंडीशन थी। तो यहाँ क्या हुआ कि इसी कारण से इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ा, यानी कि घोड़े का लैटिट्यूड या घोड़ों का अक्षांश बोलते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी बार बार पूछे जाने की संभावना है। एक तो डोलड्रम क्षेत्र कहाँ मिलेगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। शांत क्षेत्र किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ ये वाला है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, और अश्व अक्षांश भी इसे ही बोलते हैं, ठीक। ये वायुदाब पेटियां आपको ध्यान रखनी है। अभी जो अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा पवनें कैसे चलेगी, पवन पेटियां कैसे चलती हैं। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कहाँ हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, उच्च निम्न दाब है, कहाँ हाई प्रेशर है, उच्च दाब है, कहाँ निम्न दाब है, कहाँ उच्च दाब है। याद करना बहुत आसान है।
देखो याद करना क्या है कि आप पहले विषुवत रेखा पे पकड़ लो, विषुवत रेखा और दोनों ध्रुव। विषुवत रेखा पे जैसे भी आप एक 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर करके एक लाइन खींच दोगे तो आप समझ जाओगे कि बीच में विषुवत रेखा पे तापमान अधिक रहता है। इस कारण से क्या रहता है कि यहाँ निम्न दाब क्षेत्र रहता है। ठीक है, समझ गए। ध्रुवों पर आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ वर्ष भर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इस कारण से यहाँ उच्च दाब क्षेत्र रहता है, क्योंकि तापमान यहाँ कम है, बिल्कुल 0 डिग्री से माइनस में रहता है यहाँ। अब जैसे ही यहां से आगे जाओगे 30 से 35 डिग्री के बीच में, तो आप अपने दिमाग में सोचो कि यहां जैसे वायु गर्म हुई, हल्की होकर ऊपर उठी, वो हल्की हुई वायु ऐसे ऊपर उठी। ऊपर उठने के बाद मैंने बताया था कि ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम होता है, तो वायु का टेम्परेचर कम होगा तो वो ऐसे दोनों साइड, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, दोनों साइड ऐसे उतरती है, ऐसे दोनों साइड। तो ये लगभग दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के बीच उतरती है, इधर भी और इधर भी। तो जब ये ऊपर से नीचे ऐसे उतर रही है, वहां सीधी ठंडी वायु उतर रही है, तो ये यहाँ क्या बनाएगी, हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगी, क्योंकि एक तो लगातार वायु नीचे उतर रही है, दूसरी वो ठंडी है, भारी है बहुत। तो इस कारण से क्या होगा कि इनका निर्माण होगा। ठीक है, ये समझ गए इनका निर्माण कैसे हुआ। और अगली जो ये वाली है और ये वाली है, इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन के कारण वायु यहाँ से इधर उधर हो जाती है, अब केंद्रीय बल के कारण, तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनता है। और इससे जो सबसे बड़ा कारण है वह है समुद्र की गर्म जलधाराएं। समुद्र की जो गर्म जलधाराएं होगी तो उनके कारण क्या होगा कि यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और जब लो प्रेशर बेल्ट बनेगा तो यहाँ से भी हवाएं, मैं इधर बना रहा हूँ, तो ऐसे ऊपर उठेगी, वो ऐसे उतरेगी, और यहाँ से उठेगी और यहाँ ऐसे उतरेगी। तो इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसमें मैं बताऊंगा कि वायु जो पवनें हैं वो चलती कैसे हैं, किस कारण से चली हैं, व्यापारिक पवनें क्या होती है, पछुआ पवनें क्या होती हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से करेंगे। तो ये क्लास हमने पढ़ी है फास्ट ट्रैक तरीके से, क्योंकि हमें पूरा टाइम से पहले सिलेबस पूरा करना है, तो उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स में शेयर करना है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। ये पवन पेटियां, तो क्वेश्चन देख लो अभी कौन कौन से बने हैं। अभी तक बना है कि डोलडम क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया है। अश्वक्षांश कहाँ पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक, आगे जिनके बनने की संभावना ये हो सकती है कि पृथ्वी पर कितनी दाब पेटियां पाई जाती है, तो आप सीधा सीधा गिन के बता दोगे कि कितनी दाब पेटियां हैं। ठीक, इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये उच्च दाब शांत क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट में, यहाँ पाया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है, लेकिन वो पवन पेटियों में आप पढ़ोगे, यहाँ नहीं आएगा, व्यापारिक पवनों से संबंधित था, तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर दे दोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।